बुंदेलखंड का दिल कहे जाने वाला छतरपुर आज पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और चप्पे चप्पे पर खाकी का पहरा है। ये बंद पिछले दिनों छतरपुर के टौरिया मोहल्ले में हुई हिंसक घटना के बाद हिंदू संगठनों के आह्वान पर बुलाया गया था। हिंदू संगठन और शहर के कई लोग ऐसा चाहते हैं कि जो घटना पिछले दिनों टौरिया मोहल्ले में हुई, मुस्लिम समाज के कुछ लड़कों ने हिंदू दंपत्ति और उसकी बेटी पर हमला किया और इसके बाद पुलिस के साथ झूमाझटकी और मारपीट जैसी घटना सामने आई, तो उन बदमाशों के घरों को, जो कि अतिक्रमण में कथित रूप से बने हैं, उन्हें बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाए। लेकिन प्रशासन इसको लेकर हिचक रहा है। आज के पॉइंट टू पॉइंट में समझेंगे कि प्रशासन की क्या मजबूरियां हैं और हिंदू संगठनों के द्वारा बुलाया गया ये बंद कैसा रहा। आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और मैं हूं अंकुर यादव। कोई चाहे जिहादी हो चाहे कोई अपराधी हो, वो किस प्रकार की घटना करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके घर बुलडोजर चलाए जाए और बुलडोजर कार्यवाही के साथ ही इन तभी पस्त पड़ेंगे जो हौसले। ऐसे दुर्दांत अपराधियों के कब्जे खाली कराए जाएं या बुलडोजर कार्रवाई की जाए। बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही थी, जिसके लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था। व्यापारी बंधुओं के द्वारा गाली गलौज के साथ पत्थरबाजी होने लगी, छोटी सी बच्ची को उठा के सड़क पे फेंक दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं छतरपुर के बाजार बंद के कारणों की और आज के जमीनी हालातों की। आज यानी शनिवार की सुबह से ही मुख्य बाजारों समेत चौक बाजार और आसपास के पूरे रिहायशी इलाके बंद रहे। खासतौर पर व्यापारिक दुकानों को पूरी तरह से बंद किया गया। व्यापारिक महासंघों और स्थानीय दुकानदारों ने स्वतः आगे आकर इस बंद को अपना समर्थन दिया, जिसके चलते शहर के मुख्य बाजार पूरी तरह सन्नाटे में डूबे नजर आए। प्रदर्शनकारी और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी कल से ही आरोपियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए थे। संगठनों का साफ कहना है कि जब तक टौरिया मोहल्ले की घटना के दोषियों पर कड़ा प्रहार नहीं होता, तब तक उनका यह विरोध अलग अलग रूपों में जारी रहेगा। इधर बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियां तैनात की गईं। पुलिस के आला अधिकारी लगातार खुद गश्त कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। छतरपुर बंद के बीच टौरिया घटना को लेकर हिंदू संगठनों का आंदोलन अब अगले चरण में पहुंच गया है। शहर के सभी मुख्य बाजारों को पूरी तरह से बंद कराने के बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर के एक स्थान पर सभा करते नजर आए और फिर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम सख्त संदेश भेजा गया, जिसमें टौरिया मोहल्ले की घटना के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, उनके अवैध मकानों पर तत्काल बुलडोजर चलाने की मांग शामिल है। हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि यदि ज्ञापन सौंपने के बाद भी तय समय सीमा में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो इस आंदोलन को पूरे जिले में और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ और क्यों छतरपुर को बंद करने की नौबत आई। आपको याद होगा कि करीब 1.5 सप्ताह पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में एक सड़क दुर्घटना के बाद उपजे मामूली विवाद ने सनसनीखेज संघर्ष का रूप ले लिया था। हालात ऐसे बने कि पूरी रात छतरपुर शहर का यह इलाका छावनी बना रहा। दरअसल हुआ यह था कि छतरपुर के महोबा रोड पर 2 वाहनों के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने न सिर्फ घायल परिवार और उसकी मासूम बच्ची के साथ मारपीट कर दी, बल्कि मौके पर बीच बचाव कर रहे लोगों और पुलिस पर भी हमला बोल दिया। जैसे ही यह जानकारी छतरपुर के हिंदू संगठनों को लगी, वे मौके पर पहुंच गए और फिर जमकर हंगामा हुआ था। बाद में पुलिस ने इस मामले को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी और लगभग 13 आरोपियों को इस मुकदमे में दर्ज किया था। लेकिन हिंदू संगठन अभी भी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि 13 में से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन 13 आरोपियों पर 2 दफा 2 अलग अलग मामलों में हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा बलवा, दंगा करने जैसे गंभीर मामले को भी दर्ज किया गया है।
शुक्रवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकले और व्यापारियों व नागरिकों से स्वेच्छा से बाजार बंद करने की अपील करते देखे गए थे। अब बात करते हैं उस कानूनी पेंच की जिसकी वजह से हिंदू संगठनों की मांग के अनुसार प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रशासन के सामने सुप्रीम कोर्ट के नियम खड़े हैं। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है अगस्त 2024 की, जब छतरपुर शहर में ही कोतवाली थाने पर पत्थरबाजी कांड हुआ था। मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने सिटी कोतवाली थाने पर पत्थरबाजी की और थाने को घेर लिया था और पत्थरबाजी में उस वक्त के थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और एएसपी के गनमैन राजेंद्र चढ़ार सिर और सीने में पत्थर लगने से घायल हो गए थे। इस मामले में जिला प्रशासन ने 48 नामजद और 100 से अधिक आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया था। मामले का मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली को बनाया गया था और प्रशासन ने हाजी शहजाद अली की करीब 10 करोड़ रुपए की हवेली को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। इसी बड़े मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को संपत्ति ध्वस्तीकरण के लिए 15 पॉइंट वाली देशव्यापी दिशा निर्देश पत्रिका जारी की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि बिना वैध कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है और सिर्फ अपराध के आरोप के आधार पर किसी का घर या संपत्ति नहीं ढहाई जा सकती। कोर्ट ने अनिवार्य किया है कि किसी भी ध्वस्तीकरण से पहले संपत्ति के मालिक को कम से कम 15 दिन का नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजना होगा और घर के बाहर भी चिपकाया जाना चाहिए। साथ ही उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि अधिकारी मनमाने तरीके से घर तोड़ते हैं तो वे खुद जवाबदेह होंगे और पीड़ित व्यक्ति का मुआवजा भी उन्हें ही चुकाना पड़ेगा। हालांकि ये दिशा निर्देश सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, रेलवे संपत्ति या सड़क के बीच में दरगाह या मंदिर जैसे मामलों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां सार्वजनिक हित सर्वोपरि है। तो यही वजह है कि इस बार टोरिया कांड के बाद बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन को इन सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों को ध्यान में रखकर सूझबूझ से कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन जनता चाहती है कि बुलडोजर लेकर आइए और उन अपराधियों के, उन बदमाशों के घर तोड़ दीजिए जो अराजकता फैला रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से आया बुलडोजर एक्शन वाला ये तरीका काफी जगह पर कारगर भी साबित होता रहा है। ऐसे बदमाश जो जेल जाने से नहीं डरते, पुलिस का जिन्हें खौफ नहीं है और कानून जिनके लिए खिलवाड़ है, उन पर जब बुलडोजर एक्शन होता है, उनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ा जाता है, तब कानून व्यवस्था बेहतर होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नई दिशा निर्देशिका ने इस तरह के मामलों पर रोक लगा दी है। तो फिलहाल छतरपुर शहर शांति और तनाव के बीच एक बारीक रेखा पर खड़ा है। व्यापारिक संगठनों ने स्वेच्छा से बंद रखकर अपना विरोध तो दर्ज करा दिया, लेकिन अब उनकी नजरें जिला प्रशासन के अगले कदम पर हैं। क्या प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए हिंदू संगठनों को शांत कर पाएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहकर कोई त्वरित दंडात्मक एक्शन देखने को मिलेगा? सभी लोगों को विदित है कि छतरपुर नगर के एक टोरिया मोहल्ला में एक एक्सीडेंट की घटना हुई। उस एक्सीडेंट की घटना के बाद जब उन्होंने जो स्टंट करके गाड़ी चला रहे थे और जबरन जो है स्कूटर में मार दी गई, तो उसमें एक छोटी बच्ची सहित पति पत्नी घायल हुए। घायल होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इनको अस्पताल ले चलो। अस्पताल ले जाने की बजाय वहाँ गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज के साथ पत्थरबाजी होने लगी। छोटी सी बच्ची को उठा के सड़क पे फेंक दिया गया और जो बीच बचाव करने आए थे उस व्यक्ति को भी बस के आगे फेंक दिया गया। तो ये एक जघन्य घटना थी। इस जघन्य घटना के विरोध में हम लोगों ने ये धरना आंदोलन किया है और धरना आंदोलन में जो अभी अपराधी पकड़े गए हैं उन पर जो धाराएं लगी हैं वो सुसंगत धाराएं हैं, किंतु हम समस्त व्यापारी ये चाहते हैं कि ये हौसले पस्त किए जाएं। इन हौसलों को पस्त करने के लिए वहाँ अतिक्रमण किए गए मकान पर बुलडोजर कार्यवाही हो और बुलडोजर कार्यवाही के साथ ही इन तभी पस्त पड़ेंगे इनके हौसले। आज सभी हिंदू साथियों के द्वारा और व्यापारी संगठनों के द्वारा, व्यापारी भाइयों के द्वारा यहाँ पे आज मांग की गई थी जो टोरिया मोहल्ले में घटना हुई थी बीते दिनों में, उसके विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। कार्रवाई तो हुई है और जो अपराधी हैं वे भी पकड़े गए हैं,
लेकिन कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही थी, जिसके लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था व्यापारी बंधुओं के द्वारा, हिंदू भाइयों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, समाज के अध्यक्षों के द्वारा। तो आज ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को ये बात पहुंचाई गई है कि आप यदि लोगों के मकान शासकीय भूमि में है तो आप इन पर बुलडोजर कार्रवाई करें। आज ये जो टोटोरिया मोहल्ला कांड हुआ था उसकी घटना के विरोध में आज सारे व्यापारी संगठनों ने, सारे सर्व हिंदू समाज ने, सभी के सहयोग से आज सफलतापूर्वक बंद रहा। और इस ज्ञापन के पीछे उद्देश्य था कि व्यापारी अभी कमजोर नहीं हुआ है। जब इकट्ठा होता है तो इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है। कोई चाहे जिहादी हो चाहे कोई अपराधी हो, वो इस प्रकार की घटना करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। शासन और प्रशासन से मांग की गई, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई करी, गिरफ्तारी करी, लेकिन थोड़ी सी कसर बची है अभी बुलडोजर की। यदि उनका नजूल में मकान है तो जल्दी से जल्दी पकड़ाया, जब पटका जाए बुलडोजर उस पर चलाया जाए। ये भैया 6 दिन पहले जो टोरिया में घटना घटी है, एक श्रीवास परिवार के ऊपर छोटे से एक्सीडेंट बताकर सुनियोजित तरीके से घटना घटी है। 1.5 साल की बच्ची को फेंका है, पत्रकारों भाइयों पे भी हमला किया गया है। उस घटने में 2 सिपाहियों पुलिस वालों पर भी और हमारे शहर के सिटी कोतवाल के टीआई साहब पे भी हमला किया गया था। उस घटना को लेकर हमारे व्यापारी संघ लोगों ने, सभी व्यापार शहरवासियों लोगों ने सुनियोजित तरीके से आज छतरपुर पूरा बंद किया गया है। और सभी लोग, कल हम लोगों ने सुना कि आरआई पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार सभी लोग गए थे और वो जमीन नजुल में मध्य प्रदेश शासन में चढ़ी हुई है। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके घर बुलडोजर चलाया जाए। इसमें जो एक एक्सीडेंट की घटना टोरिया में हुई थी उसके संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो भी आरोपी है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई एवं यदि उनके घर अतिक्रमण में है उसके विरुद्ध उसके कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं व्यापारी की कार्रवाई। हाँ, इसके लिए जांच कराई जाएगी और इसमें हटाने के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पेप्टिक टाइम की नजर इस मामले पर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। इस मामले को लेकर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।